साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए है कि 31 जुलाई को 2023 31 जुलाई को आप सभी को पिकअप भवन लखनऊ चलना है। और किसके लिए चलना है? जेई का रिजल्ट। देखो, जेई का रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था। जेई का रिजल्ट अभी तक कोई सूचना इसमें नहीं मिली है और जेई का रिजल्ट अब तक नहीं आया। और सचिव के अनुसार तो जुलाई में इसका डीबी स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन जुलाई में रिजल्ट तक नहीं दे रहे अभी तक ये। तो इसके चक्कर में सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो जेई वाले और लेखपाल भर्ती वालों के लिए। और एक साल लेखपाल भर्ती को भी हो गया। आपको मालूम है 31 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी। तो 31 जुलाई से अब 31 जुलाई सन 2023 हो गया है। तो इसी दोनों भर्तियों के चक्कर में वैसे बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं, ऐसी बात नहीं, यही भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं। लेकिन इन भर्तियों के लिए आपको सबको एकजुट होकर लखनऊ चलना है 31 जुलाई को और सचिव से मुलाकात करनी है कि वो क्या कहते हैं, क्या हल निकालते हैं इस चीज़ का। देखो, एक चीज़ तो आप इस पर समझ लो, सभी छात्र छात्राएं जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इसका कोई हल निकलेगा नहीं। आप भी जानते हो, सभी छात्र छात्राएं चाहे तो जेई के हों, चाहे तो लेखपाल के हों, चाहे वन दरोगा के हों, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के हों, सारे के सारे, और जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, इसका भी रिजल्ट इन्होंने डिले कर दिया। अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। और देखो, एएसओ का रिजल्ट 2019 वाला वो भी डिले कर रहे हैं ये लोग। तो सारे रिजल्ट डिले करते जा रहे हैं। तो सारे लोग मिलकर एक बार इस पर धावा बोलो और 31 जुलाई को आप सभी को एकजुट होकर चलना है लखनऊ और सचिव से बात करनी है कि सर, ये रिजल्ट डिले पे डिले क्यों होते चले जाते हैं। अगर आपके लिए जो बैकलॉग की वैकेंसियां हैं उनको क्लियर नहीं कराओगे तो नई वैकेंसी आप कैसे दोगे और नए एग्ज़ाम कैसे कराओगे? सीधी बात ये होती है। तो एग्ज़ाम पुरानी जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इतनी पाइपलाइन में भर्तियां पेंडिंग डाल रखी हैं तुमने, तो वो भर्तियां पहले क्लियर करा दो, उसके बाद नई वैकेंसी निकालो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बार बार पैट करा लेते हो। अब देखो, पैट आ रहा है, अब पैट 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। मैंने बताया था जैसा आपको कि 15 अगस्त से पहले पैट आपको 100% देखने को मिल जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि जेई 1477 पोस्टों पे जो भर्ती है उसका रिजल्ट नहीं आया और लेखपाल 3 महीने लगभग गुजर चुके हैं मेरे हिसाब से। तो 3 महीने तक अभी कोई इन्होंने डीबी का नोटिस तक जारी नहीं किया है। तो अब बच्चों में बेचैनी तो बढ़ेगी, सीधी बात है। बार बार तुम कहते हो कि अक्टूबर में कराएंगे, कि सितंबर में कराएंगे। अरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी कराओ डीबी, लेकिन आप एक सूचना एक दे तो दो ऑफिशियल उस पर, अपनी वेबसाइट पे कि भैया ये तुम्हारा नोटिस है, यहाँ से तुम्हारा डीबी स्टार्ट होगा और इतने समय लगेगा। तो बच्चों में ये जो बेचैनी है वो बेचैनी नहीं होगी। तो इसके चक्कर में ही सारे लोग एकजुट होकर 31 जुलाई को पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसकी भी बरसी है। तुम्हारी 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी किसकी? लेखपाल की, और 1 साल हो गया है। तो इसके चक्कर में सारे लोग आक्रोशित हैं। देखो, बहुत बड़ा चिंतित हैं। देखो, इसको तो 5 साल हो गई भर्ती को, इसको भी 1 साल हो गया है पेपर करे हुए। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो बहुत समय गुजर चुका है। तो अब देखो, शुरुआत में इन्होंने जब नोटिफिकेशन नहीं निकाला था तब ये कह रहे थे कि नवंबर 2022 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी के बयान थे कि नवंबर 2022 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नवंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन तक नहीं आया, जनवरी में आया। जनवरी के बाद जुलाई में परीक्षा हुई। जुलाई में परीक्षा होने के बाद इन लोगों ने फिर कहा सचिव ने कि हम तुम्हारा नवंबर में, या जो नवंबर आ रहा है अक्टूबर नवंबर तक हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, और 2023 मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग दे देंगे। अब देख लो, 2 जुलाई आ गया है, इसका डीबी तक नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इसमें डिले चल रहा है। और इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी की प्रत्येक भर्ती डिले चलती जाती है और पुरानी भर्ती फंसती चली जाती है और नई भर्ती निकालते रहते हैं, फिर फंसती चली जाती है। इसी प्रकार से तो आप सभी को एकजुट होकर वहाँ चलना है तुम्हारा 31 जुलाई को। ठीक है, तो उनसे बात करनी है कि भाई अब ये बताओ कि आप कब इसका नोटिफिकेशन डीबी के लिए कब नोटिस निकाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया साथियों, एक जो लेखपाल में कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस अब इसमें समाप्त हो गया है, वो विड्रॉ कर लिया गया है। उसके बारे में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले उसी के बारे में देख लो, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे उसके बाद। देखो साथियों, कोर्ट केस था, रिट थी 5113/2023, मुकेश कुमार एंड अनदर स्टेट्स यूपी एंड 2 अदर्स। तो ये वाली रिट थी। अब देखो, द प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड बाई पिटिशनर नंबर 2 प्रेइंग टू विड्रॉ द एडवांसमेंट रिट पिटिशन, द एप्लीकेशन इज अलाउड।
अब देखो, द रेट पिटिशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉ इन रिलेशन टू पिटिशनर नंबर 2 ओनली, ठीक है। इंटरिम ऑर्डर इफ एनी स्टैंड वैकेटेड। अब देखो, ये तुम्हारा जो कोर्ट केस है, एक कोर्ट केस वापस हो गया है और वो है तुम्हारा 51-13, ठीक है। तो ये कोर्ट केस वापस हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो मेन कोर्ट केस है आपका जो लग रहा है उज्ज्वला वाला, वो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को उसकी सुनवाई होनी है, हियरिंग होनी है, उसमें देखते हैं क्या होता है। वो मेन केस है, बाद बाकी तो केस अब ऐसे ही हैं, डुलमिल रवैया है उनका, वो सब ऐसे ही वापस हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना। और देखो साथियों, हमारी जो मेन जो कंसर्न है, जो मेन मुद्दा है जेई 2018 का रिजल्ट और उसका डीबी और तुम्हारा लेखपाल का डीबी और ज्वाइनिंग, तो इनकी मेन कंसर्न तो ये है। लेकिन और भी परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा है, मैंने अभी बताया गुड्स गार्ड की परीक्षा है, उसका मेडिकल होना है, वन दुर्गा की परीक्षा है, ASO 2019 की परीक्षा है, असिस्टेंट कमांडेंट जो तुम्हारी कमांडेंट टेक्निकल उसकी परीक्षा है 2016 वाली, वो परीक्षा है। 2016 की परीक्षा भी पेंडिंग है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया अभी। तो ये सारी परीक्षाओं के बारे में चर्चा हो जाएगी विस्तृत रूप में। तो आप ज़्यादा देखो, होता क्या है, अगर कम लोग पहुँचेंगे 2-4 तो भाई उसी प्रकार से बात करते हैं, और हर बार नया बहाना सचिव पे रहता है, आपको मालूम ही है। हर बार तुम जाओ, नया कोई बहाना आपको ढूंढ के लाके दे देंगे भाई कि ये तुम्हारा ये है कि इतने तारीख तक ये हो जाएगा, इतने तारीख तक ये हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोग जाओगे तो चर्चा विस्तृत तरीके से होगी और आपको भी एक आश्वासन मिले तो निश्चित तौर पर मिले कि हाँ भाई, नोटिस के द्वारा मिले कि हाँ ये इस तारीख तक ये चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी भर्तियाँ जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो वो ABT असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट आना है, बस उसमें कुछ नहीं होना। ASO का फाइनल रिजल्ट आना है, इसमें कुछ नहीं होना। और तुम्हारा जेई का रिजल्ट आना है, उसका डीबी होना है। तो ये 2-3 परीक्षाएं जो मेन परीक्षा हैं, उनके बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए। और लेखपाल के छात्र ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लेखपाल एक बड़ी भर्ती है, जिससे क्या है आने वाली भर्तियों में उसके, जैसे आपने लेखपाल की परीक्षा दी और लेखपाल की परीक्षा में आपका हो गया, तो आने वाली परीक्षाओं में तो आप नहीं बैठोगे। 2000 ग्रेड पे की भर्ती है और बार बार ये तुम्हारे UPSSC किसकी भर्ती निकालता है, यही भर्ती निकालता है, तो इसमें बार बार बैठ जाते हैं, तो सीट भी बेकार हो रही हैं आने वाले परीक्षाओं में। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीज़ मिट जाएंगी अगर आप 31 तारीख को वहाँ पर एक बार चल के चर्चा कर लेंगे सचिव से। तो ठीक है साथियों, तो यही था वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो साथियों, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।